हेलो एवरीवन, दिस इज फाखर नज़ामी। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि बाज़ार के अंदर सक्सेस होने के लिए देखिए मनी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास मनी मैनेजमेंट ठीक ठाक नहीं होगा तब तक आप इस बाज़ार के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर बिगनर हैं, आप अगर शुरुआती ट्रेडर हैं, तो आपके पास एक रूल्स होना चाहिए। आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ना कि स्कैल्पिंग। आप शुरुआत में आकर के स्कैल्प नहीं कर सकते हैं बाजार में। स्कैल्पिंग से पैसा नहीं बना सकते हैं गाइस। स्कैल्पिंग के लिए आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाकर के आप स्कैल्प करके बाजार से पैसा बना सकते हैं। देखिए गाइस, मनी मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ तय करना पड़ेगा कि भाई मैं ये जो ट्रेड ले रहा हूँ, इस ट्रेड के अंदर मेरे को लॉस कितना करना है। अगर मैं 2000 का लॉस करता हूँ तो इसके बदले में मेरे को प्रॉफिट कितना लेना है। 2000 लेना है, 4000 लेना है, 5000 लेना है या 10,000 लेना है। देखिए, इस तरह के आपके पास रूल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3000 का लॉस ले रहे हैं बाजार के अंदर, खास करके आप अगर ऑप्शन ट्रेडर है गाइज, आप अगर नए हैं तो आपको निफ्टी में ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी से शुरुआत करें क्योंकि देखिए निफ्टी है ना, टेक्निकल को फॉलो करता है। निफ्टी एक मार्केट का, पूरे मार्केट का एक ओवरव्यू बताता है कि भाई पूरा मार्केट किस कंडीशन में है, बाइंग है में है या फिर सेलिंग में है। तो निफ्टी 50 में इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो टेक्निकल को भी फॉलो करता है। और मान लीजिए आप इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, फिर निफ्टी में करते हैं, तो ये सब क्या है गाइस, ये देखिए कुछ कंपनियां हैं इन इंडेक्स के अंदर। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ बैंक के जो स्टॉक्स हैं वही इस पे है। तो इस वजह से आपको है ना निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि निफ्टी 50 टेक्निकल को फॉलो करता है, किसी एक सेक्टर को फॉलो नहीं करता है, पूरे मार्केट को लेके चलता है निफ्टी 50। तो इस वजह से निफ्टी 50 में ट्रेड करना एक बिगनर के लिए ठीक रहता है क्योंकि वो टेक्निकल को भी फॉलो करता है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं गाइस मनी मैनेजमेंट। देखिए, आप जो ही बाजार के अंदर आते हैं, मंडे से शुरुआत करते हैं गाइस। देखिए, मंडे के दिन आप जो ही बाजार के अंदर आएंगे तो आपको उस दिन डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं इस हफ्ते के अंदर मेरे को कितना पैसा लूज करने के लिए मेरे पास है। 5000 है, 10,000 है, 3000 है, 4000 है। इस तरह आपको एक तय करना पड़ेगा पहले कि भाई मेरे पास पैसा कितना है लूज करने के लिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है गाइज, तो 1 लाख का कैपिटल के लिए 5 दिन एक हफ्ते में ट्रेड होता है, तो आप उस 5 दिन में 5000 को लूज करने के लिए रेडी रखिए। कितना? 1% कैपिटल का 1% आप लूज करने के लिए रेडी रखें। ठीक है। देखिए, अगर आपको 1000 का लॉस होता है, मान लीजिए आप, देखिए पूरे दिन में तो भाई आप अगर शुरुआत में है तो आपको एक ही ट्रेड लेना है, एक ही ट्रेड लेना है, और आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसमें से आप जो भी आपको बढ़िया लगेगा, जो भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी होंगी, उस स्ट्रेटेजी को आपको पिक करना है, उसमें आपको ट्रेड करना है गाइस। उसमें ट्रेड करने के लिए आपके पास 1000 का आप लॉस लीजिए। एक हफ्ते में, एक दिन में आपको एक ट्रेड लेना है। देखिए, एक ट्रेड लेना है और वो ट्रेड आपका गाइस, जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेना है, सेटअप नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं लेना है। देखिए, एक ही ट्रेड लेना है ना, मल्टीपल ट्रेड तो नहीं करना है अपने को। एक ट्रेड लेना है तो उस एक ट्रेड आपका इतना अच्छा होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसमें उसका जो एक्यूरेसी हो वो कम से कम 60 से 70% होना चाहिए। अब मान लीजिए गाइस 1000 का आप लॉस लेते हैं तो उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिनिमम 2000 का लेना चाहिए, मिनिमम 2000 का। अब देखिए, आप अगर 2000 का आप प्रॉफिट लीजिएगा गाइस, तो 5 दिन में मान के चलिए 5 दिन आप ट्रेड किए, उस 5 दिन में आपको 3 दिन प्रॉफिट हुआ। तो 3 दिन अगर आपको प्रॉफिट होगा तो कितना होगा गाइस? 6000 रुपये प्रॉफिट होगा। अब अगर 2 दिन आपको लॉस भी होता है तो उस 2 दिन क्या होगा? आपका 2000 रुपये का लॉस हुआ। ओवरऑल आप 6000 रुपये कमाए, उसमें से आपका 2000 रुपये गया। तो देखिए, ऐसे ही आपको वीक बाय वीक, एक वीक में आप कितना कमाए, दूसरे वीक में आप कितना कमाए, तीसरे वीक में कितना कमाए, आपको ये सब हिसाब रखना पड़ेगा गाइस। इसको अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह आप अगर आप काम कीजिएगा तो फिर आपको इस बाजार से कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई इजिली आप यहाँ से इस बाजार के अंदर से आप पैसा बना सकते हैं गाइस। तो देखिए क्या करना है, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो उस 1 लाख के कैपिटल का 1% आपको पर डे दांव पे लगाना है। ठीक है। आपको प्रॉफिट कितना लेना है? 2000 का। ठीक है, पर डे। अगर आप 4 दिन भी प्रॉफिट होंगे गाइस तो आपका कितना? 8000 रुपये हो जाएगा। एक हफ्ते में अगर 1 लाख का कैपिटल लेकर के अगर आप 8000 रुपये बनाते गाइस तो 8% हो गया। कितना? 8%।
आप अगर 5 दिन प्रॉफिटेबल रहेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। भाई 10,000 का कैपिटल बनाने के लिए आप किसी दुकान पे जाइए या एफडी कीजिए या कहीं पर भी लेके जाइए। 1 लाख रुपए में 10,000 बनाने के लिए आपको, मान लीजिए आप एफडी ही करेंगे तो एफडी में कितना 6%, 6.5%, 7% देगा। तो पूरे साल का, 1 साल का अगर आपको 7,000 रुपए मिलता है, यहाँ आप अगर एक हफ्ते के अंदर 7,000, 10,000 कमा रहे हैं, 10% कमा रहे हैं, तो और इससे बढ़िया और आप क्या चाहिए? इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल और कोई बिजनेस है तो बताइए, मैं भी वो बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो यही है गाइस, कहने का मतलब ये है कि आपके पास मनी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तब तक आपके पास इस बाजार का सक्सेस नहीं, इस बाजार के में सक्सेस नहीं हो सकते हैं आप। देखिए गाइस, आप पूरे दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 9:15 बजे आके बैठे मार्केट के अंदर ले धड़ल्ले से आप ट्रेड लगाते जा रहे हैं, ट्रेड लगाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे दिन में एक ट्रेड लेना है। आपका या तो एसएल हिट होगा या तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो दो ही चीज है ना, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर एसएल हिट होगा। जो भी होगा लेकर के उसको हम बाजार से एग्जिट हो जाएंगे, या तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे या तो लॉस लेके निकलेंगे। भाई 1,000 का लॉस होगा, अगर मान लीजिए आज भी लॉस हो गया, कल फिर मार्केट आएगा, कल भी लॉस हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो कितना होगा गाइस? 1,000 करके 2 दिन का 2,000 रुपए लॉस हुआ आपको। ठीक है, तीसरा दिन मार्केट में आए, तीसरे दिन मार्केट में आए, उस दिन भी आपको लॉस हो गया। देखिए इस तरह तो होता नहीं है, लेकिन देखिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि तीसरा दिन भी आपको लॉस हो गया, तो कितना? 3,000 रुपए लॉस हुआ। अब चौथा दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है गाइस, कितना? 2,000 का, 50% रिकवर हो गया। पांचवा दिन, उस दिन भी आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 4,000 रुपए हो गए। ठीक है, तो देखिए अगर खराब टाइम भी चल रहा होगा, लूजिंग स्ट्रीक में आप चल रहे होंगे, उसके बावजूद भी अगर आप 2 दिन ही प्रॉफिट कमाते हैं, 3 दिन लॉस करते हैं, तो भी आप क्या है गाइस, तो भी आप खतरनाक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। खतरनाक से आप बहुत अच्छी तरीके से आप प्रॉफिट में आ जाइएगा गाइस। तो देखिए यही सब रूल है, यही मैनेजमेंट है। इसी मैनेजमेंट को आपको आपको फॉलो करना है। इसको फॉलो कीजिए, इसको फॉलो कीजिएगा अच्छी तरीके से, तो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बन सकता है गाइस। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको पूरे दिन बैठ के रहना नहीं है। आपका टारगेट आएगा या ऐसे आएगा, जो भी आएगा उसके बाद आपको ये सिस्टम बंद करना है गाइस ऐसे, और चले आना है घूमने के लिए। ठीक है, इसको खोल के रखना नहीं है। देखिए इसको आप खोल के रखिएगा गाइस, तो फिर ये आपको बुला लेगा, आ जाओ भाई आ जाओ, फिर सेटअप बना है, फिर एक ट्रेड लगा लेते हैं। लालच बुरी बला है, इस बाजार के अंदर लालच करोगे तो भाई जाओगे। तो लालच नहीं करना है, जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना है। रूल बेस्ड ट्रेडर बनिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिएगा तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहिएगा। और अगर आप गैम्बलिंग कीजिएगा बाजार के अंदर, आप सोचिएगा कि कल मैं उद्योगपति बन जाऊं, कल मैं बिलियनियर बन जाऊं, कल मैं मिलियनियर बन जाऊं, तो फिर तो जाने वाला है भाई, जो भी है आपके पास सब चले आने वाला है। इस तरह की मानसिकता लेकर के बाजार के अंदर ना आए। देखिए जिस तरह आप बिजनेस को समझते हैं गाइस, वैसा ही आपको यहाँ ट्रीट करना है बिजनेस की तरह। जिस तरह आप एक दुकान करते हैं, जिस तरह आप बिजनेस करते हैं, उस दुकान के अंदर सामान लाते हैं, तो वैसे ही आपको ये बाजार के अंदर भी करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई धड़ल्ले से आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल है, लाके डाल दिया बाजार के अंदर और लॉस करा दिए, लूज करा दिए। ऐसे नहीं करना है। समझना है, सीखना है, अच्छी तरीके से एनालाइज करना है मार्केट को। देखिए दूसरी बात ये भी है गाइस कि मार्केट का मेजर ट्रेंड कभी भी, देखिए मार्केट है ना, एक ट्रेंड होता है मार्केट का कि भाई अब निफ्टी 50 में आप काम करते हैं तो निफ्टी इस तरह इस तरह इस तरह, यानी ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है मार्केट। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फिर एक रेजिस्टेंस जोन आता है, उस जोन से फिर मार्केट वहां से नीचे आता है। तो देखिए इस तरह का जो ट्रेंड है गाइस, इस ट्रेंड को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप साइड है या फिर डाउन साइड है। अगर डाउन साइड है तो भाई आपको डाउन साइड का ट्रेड, डाउन साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड है तो आपको अप साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप यहाँ इस बाजार के अंदर अच्छी तरीके से पैसा बना सकते हैं गाइज। देखिए रूल्स का होना जरूरी है, जब तक आपके पास रूल्स नहीं है तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं है। जब तक आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तब तक आप इस बाजार के अंदर सक्सेस नहीं। देखिए 90%, 99% आप हम बोलेंगे इस बाजार के अंदर लोग कामयाब क्यों नहीं होता है, कारण सिर्फ यही होता है गाइज कि मैं आज मार्केट के अंदर आऊंगा तो कल मैं बिलियनियर बन जाऊंगा, कल मैं मिलियनियर बन जाऊंगा, कल मैं ये बन जाऊंगा, कल मैं वो ले लूंगा, कल मैं ये ले लूंगा। इस तरह के मानसिकता लेकर के आता है ना, वही लोग इस बाजार से वो बदनाम भी करता है इस बाजार को, और वो बाजार उसको भगा भी देता है इसी वजह से, इसी इन सोच की वजह से। भाई ये बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। आप इसको खेल की तरह ट्रीट कीजिएगा, खेल की तरह इसको समझिएगा।
तो मार्केट फिर तो आपके साथ खेल करेगी बढ़िया से और आपको फिर बढ़िया से भगाएगी भी यहाँ से। तो इस वजह से बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, इन सारी चीज़ को फॉलो कीजिए गाइस। इस बाजार से आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर, और अगर आप नए हैं चैनल में गाइस तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।